की प्राप्ति। कहते अन्य चीजों से नहीं, कि व्यक्ति से मोक्ष नहीं है, कोई मत पर संप्रदाय से मोक्ष नहीं है, कोई मंदिर आश्रम से मोक्ष नहीं है, कोई गुरु कथाकार से मोक्ष नहीं है, ज्ञान से मोक्ष। तो ज्ञान आप किसी भी महापुरुष से प्राप्त कर सकते हैं, किसी सज्जन से भी प्राप्त कर सकते हैं, किसी सन्नारी से भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और किसी भी व्यक्ति से, बालक से भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान ऐसा नहीं कि किसी भगवान संत से मिलेगा, ज्ञान ऐसा नहीं कि अमुक व्यक्ति से मिलेगा, अमुक से नहीं मिलेगा। ज्ञान सबसे मिलेगा, ज्ञान कैसे भी मिल सकता है। ज्ञान का कोई ठेकेदार या कोई वो नहीं है, कोई एजेंसी। ज्ञान किसे कोई बंधता नहीं है किसी ने, ज्ञान अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। परमात्मा अनंत है तो परमात्मा का ज्ञान भी अनंत है, सीमित नहीं है, ज्ञान अनंत है। अब कितने वहां बनाने गए, गुरु के पास गए या किसी संत के पास गए, वहाँ इतनी भीड़ थी, ये लोग आए, बालन आए, ये खाया वो खाया, ये बनाया था वो बनाया था, वहाँ ऐसी व्यवस्था थी, वहाँ वैसी व्यवस्था थी कि भाई हम ये प्रसाद लेके आए, वो बहुत बढ़िया प्रसाद बना था। पर आप क्या लेके आए, मतलब ज्ञान क्या लेके आए? तो ज्ञान क्या लेके आए? ज्ञान ही मेन प्रसाद है। ज्ञान लेके आना, ज्ञान ही कल्याण का साधन, अपना जो जीवन को परिवर्तन करता है। प्रसाद एक निमित्त है, प्रसाद एक याद दिला देता है, स्मरण दिलाता देता है। वैष्णो देवी का प्रसाद से कभी माँ का वैष्णो देवी आप पहुँच जाते मन से, माँ के बिहारी का प्रसाद क्या माँ की बिहारी पहुँच जाते, जगन्नाथ का प्रसाद सब जगन्नाथ जी पहुँच जाते मन से। इसी तरह काशी विश्वनाथ के प्रसाद से आप काशी विश्वनाथ के यहाँ पहुँच जाते मन से। का प्रसाद एक निमित्त है मात्र, कि भी आपका स्मरण दिला देता है, भगवान का स्मरण दिला देता है, कि भी भगवानपुर का प्रसाद है, कि भी वो स्मरण दिला देता है। एक खाते इस स्मृति को जागृत करने के लिए मात्र है प्रसाद, पर अपना उद्धार उतने से नहीं होता है। अरे प्रसाद कहते हैं, प्रसाद सर्व दुखानाम हानि रस को जाए देगी। प्रसाद सभी दुखों को समाप्त कर देता है। प्रसाद सभी, तो खाली ये प्रसाद नहीं मिठाई मिठाई या फलाना नहीं, असली प्रसाद है कृपा, सद्गुरु की कृपा। और कृपा प्रभुति उनके ज्ञान से, आपने सद्गुरु से क्या लेना? उनका ज्ञान लेना है। ये खाते थे, ये पीते थे, ये करते थे, वो करते थे, या कहते नहाते थे, ना खाते थे, पीते थे, ये करते थे, वो नहीं। कि भाई उनका जो ज्ञान है वो लेना है। किसी सदगुरु कहाँ सो रहे, कहाँ जागे, कहाँ बैठे, कहाँ कहते क्या करे, क्या कहते आपने क्या लिया, उनका जो ज्ञान लिया करें। उनके हर पल हर क्षण उनके पास ज्ञान का एक किरण निकलती। ऐसा नहीं कि वो बोले तभी ज्ञान है, उनके हर हरकतों में, हर एक्टिविटी में, हर उनकी स्माइल में, हर उनके व्यवहार में ज्ञान है। ज्ञान केवल प्रवचन में, एक घंटा सत्संग में ही नहीं है, उनके हर एक्टिविटी में, हर इसके पीछे कोई न कोई उद्देश्य होता है। उन्हें ऐसा किया तो क्यों किया, कि भी इसको ये दिया, इसको ये नहीं दिया, इसको वो दिया, इसके साथ ये बोले, इसके साथ नहीं, तो उसके पीछे जरूर कोई कारण है। ऐसा नहीं कि एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटा, जरूर कोई कारण होगा। इसी तरह कितने सदगुरु के प्रत्येक व्यवहार के पीछे कोई न कोई कारण होता है। किसी को डांटते फटकारते हैं, किसी को प्रेम से बोलते हैं, किसी से नहीं बोलते, किसी से वेलकम करते हैं, किसी से नो एंट्री करते हैं, नहीं। इसलिए सबके पीछे कल्याण है, राग किसी का नहीं। ना कहो से दोस्ती, ना कहो से बैर,
न किसी से दोस्ती न किसी से बैर। वह तो व्यक्ति खुद ही मान लेता है अपने आप को। इसको बढ़ाना माइक आता हो तो ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर, ना करो से दोस्ती ना करो। तो सदगुरु के अंदर कोई भेद नहीं। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः ये भजन्ति तुम माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, क्या कहते हैं? समोहम सर्वेषु भूतेषु, मैं सभी प्राणी के लिए बराबर हूं। न मे द्वेषोस्ति न प्रिय, मेरे लिए कोई द्वेषी पात्र नहीं, कोई प्रिय पात्र नहीं। ये भगवान कृष्ण मुझे विशेष प्रेम करते हैं कि मैं विशेष कृष्ण को प्रेम करती हूँ, कि विशेष मैं चाहता हूँ कि भाई भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? समोहम सर्वेषु भूतेषु, हम परमात्मा कहते हैं सब में। इसीलिए सदगुरु भी कहते हैं कि समोहम सर्वेषु भूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः, कि सभी प्राणी मात्र के लिए सम है, कोई भेदभाव नहीं, कोई गरीब और धनवान का भेदभाव नहीं, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का भेदभाव नहीं, कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं, कोई प्रांतवाद का भेदभाव नहीं, कोई अपना पराया का भेदभाव नहीं, कोई जातिवाद या धर्म मतांतर का भी भेदभाव नहीं, कोई किसी को मानता कोई किसी को मानता, इसका भी कोई भेदभाव। कहीं भी जाओ कहीं भी सत्य को पकड़ो, कहते हैं सबके प्रति समान है। समोहम सर्वेषु भूतेषु। उतना ही उन्नत होगा। श्रद्धा की कैटेगरी अनुसार व्यक्ति जितना रियलाइजेशन जो साक्षात्कार की मात्रा कहते हैं, तो वह श्रद्धा की मात्रा अनुसार है। श्रद्धा भाव तो किसी को एक जगत परमात्मा का स्वरूप लगता है, तो किसी को जगत ये फलाना में दोष है, फलाने में दोष है, फलाने में दोष है, फलाने में दोष है, भगवान में दोष है, शास्त्र में दोष है, ये सब जगह। तो जैसे दृष्टि से सृष्टि, तो जिसके दिमाग में या तो जिसके काला चश्मा पहना उसको सब में दोषी दोष दिखते, गुणों में भी दोष दिखते। और जिसके राम नाम के चश्मा पहना, प्रभु जी एक बार गुजरात में बनासकांठा में गए थे, जगह पर मतलब पेड़ के नीचे हनुमान की मूर्ति थी।
बाद में जो मंदिर बनवाए तो विधि ने स्थापित किया। पहले पेड़ के नीचे पड़ी हुई थी, सुंदर भी लगाया था लोगों ने। पहली बार जब प्रभु जी गए तो साथ में हनुमान जी के मूर्ति के सिर से वो सिंदूर लेके अपने तिलक लगाया और कहा कि भाई हनुमान जी की जैसी दृष्टि है वैसी दृष्टि प्राप्त हो। उनकी दृष्टि क्या है? उनके हृदय में क्या है? सीताराम। तो जिसके हृदय में जो है वो उसकी दृष्टि है। जिसके हृदय में माया है, जिसके हृदय में ध्यान है, उसकी दृष्टि में संतान है। जिसके हृदय में गुण दोष है तो उसको सब गुण दोष दिखते हैं। जिसके हृदय में परमात्मा है तो उसको सर्वत्र सिया राममय सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जी पानी। सारा जगत में सीताराम है। दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार करते हुए हृदय में सीताराम। तो आज इतना ही रखते हैं कि सभी को इतना सत्संग मतलब ज्ञान लेके जाना है। अपनी दृष्टि को बदलना है, सृष्टि को नहीं। अपन सृष्टि को बदलना चाहते हैं। अपने काला दिखता है तो अपन कहते थे दीवार काली है, फलाना ने काला कपड़ा पहना है, फलाना ने फिर इसको के भी कपड़ा धो ले। कपड़ा ने अपना चश्मा उतारा। कहते हैं बाहर का जगत को बदलने की जरूरत नहीं है, अपने दृष्टि को बदलो। जगत तो परमात्मा का रूप है। जब रामकृष्ण परमहंस सब में परमात्मा का दर्शन करते थे इसके हृदय में ब्रह्मा, तो जगत तो परमात्मा का स्वरूप है। पर जगत में तो बाहर के दोष दिखता है तो अपने मन में से हटा दे तो कहीं नहीं, कहीं भी। शब्द में महापुरुष सब में परमात्मा का दर्शन करते हैं। कितने समय ही नहीं, रामकृष्ण परमहंस जा रहे थे कलकत्ता भक्तों के घर, वहां पर निमंत्रण था। तो उसने टांगा गाड़ी घोड़ा गाड़ी 150-200 साल पहले तो टांगा गाड़ी में जा रहे थे वहां पर कलकत्ता में। वहां देखा कि कलकत्ता में अटारी पर शरीर पर दो वेश्या खड़ी है। किसी ने कहा कि वेश्या तो वो माँ जगदम्बा। रामकृष्ण ने 2 हाथ जोड़कर नमस्कार किया उनको। लोगों की दृष्टि क्या है और भगवान की संतों की दृष्टि क्या है कि भी माँ जगदम्बा हो तो देवी का दर्शन किया, हाथ जोड़ के नमस्कार किया। दूसरा तू करे। और एक दुराचारी महिला एक पेड़ के नीचे, वहाँ पंचवटी है, अशोक का पेड़ के नीचे खड़ी थी, कोई साड़ी पहन कर देखी। तो उन्होंने हृदय को या बुलाया, देखो अशोक वाटिका नीचे लक्ष्य को सीता माता है, देखना। तो उनका मेरा प्रणाम। कहते हैं पिछले का वो दुराचारी थे, वो तो कहते सीता माता का दर्शन करें कि देखो वो सीता माता है। कहते वहाँ पर सीता थी। वहाँ से दूर से अपने कमरे में नमस्कार किया और फिर के लिए देखो ऐसा नहीं लग रहा कि अशोक का पेड़ था, सीता माता अशोक के नीचे रहे थे सीता, तो सीता माता का दर्शन। तो दृष्टि ऐसी दृष्टि कहते हैं वहाँ जिसमें 2 दृष्टि को भगवती देवी में भी 2 देखते हुए देवी को अस्त्र से उठाने की क्या जरूरत थी? ये तो ऐसा है वैसा है वैसा है। तो बाहर नहीं कुछ है, अंदर कुछ है। अंदर दृष्टि बदल गई तो सारी सृष्टि बदल जाती है। अंदर का भाव बदल गया तो सारा दृश्य बदल जाता है। पर बुद्धिजीवी को लगता है आई एम समथिंग, मैं कुछ जानता है, मैं होशियार हूं, हमको समझता है। वो अपने बुद्धि वाले व्यक्ति को मानता है कि मैं होशियार, मुझे सब पता है। अपनी बुद्धि पर जिसको मदार है और उसको पता नहीं कि बुद्धि एक क्षुद्र छोटी सी जो अपने आप का ही नहीं पता है, वो क्या अन्य को पता करेगा। बुद्धि से कुछ भी नहीं, बुद्धि से सीमित उसकी दायरा है और ज्ञान तो अनंत है। जैसे पक्षी कहते हैं आकाश को छू लो, आकाश तो उससे बढ़कर है। जिसे नीलापन दिखता है मान जाओ तो आकाश और आगे दिखेगा। अवकाश में हजारों मील दूर चले जाओ, आकाश और ऊपर ही दिखेगा। तो कहता मैं ज्ञान को प्राप्त कर लूं, मैंने इतना शास्त्र पढ़ लिया, इतना सत्संग सुन लिया, मैंने इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया। नहीं, ज्ञान तो उससे भी अनंत है।
आप जितना शास्त्र पढ़े हुआ कोई ज्ञान मिल जाएगा, एक से बढ़कर एक ज्ञानी। तो ज्ञान की कोई सीमा नहीं। हरि अनंत, हरि कथानंता, जब परमात्मा ज्ञान भी अनंत है। कहते जिससे पक्षी व आकाश को नहीं छू सकता, तो ज्ञान के अंत को भी नहीं छू सकता, बुद्धि से उसको नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए बस श्रद्धा से तर्क वितर्क करे बिना, अपनी बुद्धि को किनारा करके दूसरे की सुने बिना, कि भाई अपन शास्त्र और महापुरुष को प्रमाण माना कि प्रत्यक्ष। अब किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, भाई बनाना ऐसा करे, दुनिया की बातों को सुनकर आप आध्यात्मिक मार्ग में कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कहते दुनिया के नहीं, कहते अपने हृदय की, अपने परमात्मा की सुनाई।